धार में भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे मुकम्मल हो चुका है। एएसआई ने पूरा वैज्ञानिक सर्वे जो है वो तैयार कर लिया है, रिपोर्ट बना ली है। मंदिर कमल मौला मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वे मुकम्मल हो चुका है। अब अपनी रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट को सौंपेगी एएसआई की टीम। 22 मार्च को आपको बता दें वैज्ञानिक सर्वे का काम शुरू किया गया था। तो भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे का काम पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धार में भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे मुकम्मल हो चुका है। एएसआई ने वैज्ञानिक सर्वे पूरा कर लिया है। हाईकोर्ट में आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है एएसआई। जय व्यास मेरे साथ जुड़ गए हैं रिपोर्ट्स के साथ में, डिटेल्स के साथ में। जय व्यास, तकरीबन 22 मार्च से लेकर के अब तक सर्वे किया गया, रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और कहा जा रहा है कि आज हाईकोर्ट में इसे सबमिट कर दिया जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो विवादित जो चरित्र, प्रकृति, स्वरूप के बारे में तमाम बातें कही गई थी इस एस्टैब्लिशमेंट की, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि दरअसल इसका असली अस्तित्व था क्या। जी प्रीति जी, बताना चाहूँगा 98 दिन से ये सर्वे चल रहा था। आज उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक एएसआई अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन एक छोटी सी आशंका इस बीच में और है कि एएसआई कुछ समय और मांग सकता है, क्योंकि 1700 से ज़्यादा अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उनकी सबकी ब्रशिंग और क्लीनिंग का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है ढंग से। तो एक एक अवशेष की रिपोर्ट अलग अलग बना करके पेश की जाएगी, क्योंकि कोर्ट को तय करना है कि आखिर ये किसका परिसर है। तो एक आशंका यह है कि आज एएसआई के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचें और कुछ और समय की मांग करें, और यदि रिपोर्ट पेश कर देते हैं या कोई फौरी तौर पर कोई प्राथमिक रिपोर्ट करके और कोर्ट का काम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से अब दोपहर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि एएसआई किस तरह का एक्शन लेता है और कोर्ट उसको किस तरह की अनुमति देता है। ठीक है, जैसा कि 16वीं शताब्दी का पूरा निर्माण है जो राजा भोज जी पूरी करें अपनी बात आप जय जी। राजा भोज ने जी मैं कह रहा था कि 16वीं शताब्दी में राजा भोज ने ये निर्माण करवाया था, और राजा भोज जैसा कि सभी जानते हैं काफ़ी बड़े साहित्यकार और कवि थे। तो इसके चलते उन्होंने सरस्वती मंदिर बनाया था, जिसे वाग्देवी मंदिर का नाम दिया था, और बाद में उसे पढ़ने के लिए दे दिया था, तो भोजशाला उसका नाम दिया था। और कालांतर में फिर वो विवाद की जगह बन गई। उसके परिसर के बाहर जो कमाल मौला मस्जिद है जी, वे मस्जिद के लोग शुक्रवार को मंदिर के अंदर नमाज पढ़ते हैं। विवाद इसी बात का है कि मंदिर के अंदर नमाज ना पढ़ी जाए। हिंदू पक्ष चाहता है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि तो सालों से परंपरा चल रही है, तो ये ज़मीन हमको दी जाए। इसी बात का कोर्ट में निर्धारण होना है। ठीक है, एएसआई की जो सर्वे मुकम्मल की गई उसमें जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 1700 से ज़्यादा एविडेंस यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। अगर एएसआई के कुछ अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत हुई हो या समय समय पर जैसे जानकारी साझा की जाती है, उसमें क्या कुछ इसकी तस्दीक हो पाई कि अंदर जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं उनमें संकेत ज़्यादा हिंदू एस्टैब्लिशमेंट होने के प्रतीत होते हैं या मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं? जी प्रीति जी, बिल्कुल। जब एएसआई के अधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि चूंकि यह कोर्ट का मैटर है तो हम रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे, आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो हिंदू पक्ष के और मुस्लिम पक्ष के जो प्रतिनिधि अंदर रोज जाते हैं, उन्होंने बताया कि 1700 में से ज़्यादातर जो अवशेष हैं वह हिंदू पक्ष के देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह हैं, या कमल का निशान है, कछुए का निशान है, या देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जी। अभी 3-4 अवशेष जो है जैन समाज के भी प्राप्त हुए हैं। तो इसके चलते मामला त्रिकोणीय हो गया है, और जैन समाज ने भी अपना वाद प्रस्तुत किया है, जिसे हाईकोर्ट ने इंटरटेन किया है। और कल 4 तारीख को परसों इसकी सुनवाई भी साथ में शामिल की जाएगी, और जैन पक्ष भी अपना दावा पेश करेगा अपना परिसर होने का। प्रीति जी, बहुत शुक्रिया जय, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।